हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज अंशु प्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक कौन सा टॉपिक है आज का? सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को आज। तो बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्ट मिलेंगे आप लोगों को आपके सॉल्यूशन चैप्टर से। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी लाइक टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते थे, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं आज के स्लाइड्स में। तो और जितने भी कॉन्सेप्ट्स पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जो कि लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। तो बच्चे, आप लोगों को सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो प्रोसीड करते हैं सेशन में बच्चे, ठीक है? तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है? एंड न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे, अगर अभी तक आपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। एंड क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स थे, आपको वही मिलेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट, ठीक है बच्चे? वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन। तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बच्चे? तो इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस गोइंग ऑन इट। And what are the benefits of this pro subscription? That is 5,000 plus hours of the live online teaching, tests and assignments with the 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement, 20 plus teachers with the 5 plus years of the experiences, option to learn in the English or the Hindi language. So Vedantu is giving you facility to choose your own language and cover all the needs with the micro and the crash courses, ठीक है बच्चे? And you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving. The classes are totally interactive and learn safely from home on any devices, ठीक है? तो अगर बच्चे आप ये कोर्स 1 महीने के लिए लेते हो तो अदरवाइज जो, अगर आप लिंक यूज़ करते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो अदरवाइज जो कोर्स आपको 7,500 में अवेलेबल है, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर रहे हो, इट इज़ ANPPRO, तो वो कोर्स आपको 1,500 डिडक्ट होके मिल सकता है सिर्फ 6,000 में। तो बच्चे इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ क्योंकि 20% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है बच्चे? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो आप लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो एक्साइटेड हो बच्चे? कमेंट में जल्दी लिखो कि एक्साइटेड हैं, ठीक है? बहुत एक्साइटेड हो रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज के, एंड ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे? तो चलो फिर प्रोसीड करते हैं सेशन में, ठीक है? रेडी हो सारे? ठीक है बच्चे, चलो। नाउ coming to the first question of today's session, and the first question on screen is this, and the question is 500 ml of the 0.2 m solution of 200 ml of water added to it, what is the new molarity of this solution? And the options are there on the screen and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन भी स्क्रीन पे है, देखो, सोचो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है? थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चे? तो जल्दी करो, आपका सेमेस्टर समाप्त होने वाला है, जल्दी करो बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 0.14 मोलर। तो ये जो आपका मोलर 0.14 मोलर आ रहा है आपका, तो वो कैसे आ रहा है? तो बच्चे देखो, आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा था, दैट इज़ 500 ml, ठीक है? आपको ये दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज़ 500 ml, ठीक है? आपको मोलैरिटी की भी वैल्यू दे रखी है, आपको बता रखा है कि सोल्यूशन में क्या हुआ, हैज़ 200 ml ऑफ वाटर एडेड टू इट, मतलब इसे ऐड किया गया है बाद में, ठीक है? तो आपसे पूछ रहे न्यू मोलैरिटी क्या होगा, मतलब कि आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया था, इनिशियल मोलैरिटी दिया हुआ था, और आपको फाइनल मोलैरिटी पूछ रहा है और आपको बता रखा है कि वॉल्यूम 200 ऐड किया गया है, मतलब जितना पहले था उसमें ऐड किया गया है 200 ml। तो जो इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे,
देखो इनिशियल वॉल्यूम V1 की वैल्यू 500, इनिशियल मोलैरिटी M1 इक्वल टू 0.2, M2 आपको नहीं पता है, M2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, और V2 आपको पता है क्योंकि 500 में ऐड किया गया है 200, मतलब 500 प्लस 200 ml। तो बच्चे आपने कुछ एक इक्वेशन पढ़ा, M1V1 इक्वल टू M2V2 पढ़ा ही होगा, तो बस डायरेक्ट लगाओ उसे, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाओगे आप, M1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, और M2 की वैल्यू निकालनी है, एंड V2 की वैल्यू मैंने जस्ट बताया कि आपको बता रखा है कि वॉल्यूम 200 ml जो है वो ऐड किया गया है इनिशियल वॉल्यूम में। तो 500 पहले था, 200 इसमें ऐड किया गया, तो दोनों को ऐड करके जो उसका फाइनल वॉल्यूम होगा वही होगा 700 ml, तो ये आपका 700 ml है, एंड फाइनली आपका M2 की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको बहुत क्लियर है। Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the depressions in the freezing point for the 1m urea, 1m glucose and the 1m NaCl are in the ratio, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है जब आपका 1m यूरिया प्रेजेंट है, 1m ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड 1m NaCl प्रेजेंट है। तो आपका फॉर्मूला जो होता है उसे यूज़ करो एंड आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, और दे रखा है 3 वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सोचो, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो, बच्चे आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, कुछ बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, तो एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे बच्चे, देखो आपको पता है ना डेल्टा TF इक्वल टू IKFM होता है, वेयर M इज मोलैलिटी, KF इज डिप्रेशन फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है उसका कांस्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, एंड आई इज आपका क्या है, तो आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, जब आपको बस आपको वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जिसमें वो डिसोसिएट होता है, वही है आई की वैल्यू, वही है ना बच्चे, जितने नंबर ऑफ आयंस में वो डिसोसिएट होगा। तो जो यूरिया है जो डिसोसिएट, देखो कोई जो कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है बच्चे, जैसे यूरिया है बच्चे, वो डिसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये आपका आई की वैल्यू 1 होगी। फिर आपका ग्लूकोज है, ये भी डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी आई की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, एंड NaCl है, वो डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस में, तो 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 हो जाएगी। तो ये आपका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकल चुका है सबका। तो बस आपका जो वांट ऑफ फैक्टर का जो रेशियो है वही जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चे, वांट ऑफ फैक्टर का रेशियो ही आपका आंसर होगा। तो बस आप वांट ऑफ फैक्टर का रेशियो निकाल लो, तो 1:2 आ गया। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, मोलैरिटी सबके लिए दे रखा है 1m, एंड सिर्फ आपको वांट ऑफ फैक्टर का रेशियो निकालना है। क्लियर है बच्चे? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, the next question on the screen is this, and the question is which of them is not equal to 0 for an ideal solution। तो इनमें से कौन सा है जो 0 नहीं होगा फॉर द आइडियल सोल्यूशन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी करो बच्चे, इसमें से कौन सा है जो कि 0 नहीं होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सोचो। ठीक है बच्चे, एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डेल्टा एस मिक्सिंग। तो कैसे बच्चे, तो बच्चे देखो जब आइडियल सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम फॉर द मिक्सिंग, तो वो आपका 0 होता है। ठीक है, डेल्टा, अब डेल्टा जो लाइक डेल्टा पी की वैल्यू, तो डेल्टा पी बच्चे फॉर अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पी ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है बच्चे, वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन। ध्यान देना, ऑब्जर्व प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ से जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, और डेल्टा पी क्या होता है बच्चे, डेल्टा पी होता है पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी रॉल्स। ठीक है, रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेट किया गया है, तो इस जब दोनों ये इक्वल है तो इसका वैल्यू चेंज इन द प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ऑब्जर्व माइनस पी रॉल्स क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपका हो जाएगा 0,
है ना, जब दोनों इक्वल ही है तो चेंज इन प्रेशर क्या है, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू मैंने बोला कि पी ऑब्जर्व माइनस पी रॉल्स है, दोनों इक्वल है तो ये तो जीरो ही होगा ना, तो डेल्टा पी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। अब डेल्टा एच जो कि इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जो होता है आइडियल सोल्यूशन का, वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। रीजन इसका ये होता है बच्चे कि वहाँ ये प्रोसेस जो होता है ना ही आपका एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है, ना ही वहाँ हीट रिलीज होता है और ना ही वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू है, डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू जीरो है। अब डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस क्या होता है बच्चे, एंट्रोपी चेंज होता है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी मतलब चेंज इन द रैंडमनेस, ठीक है, चेंज इन द रैंडमनेस। तो जब मिक्सिंग किया जाता है तो चेंज इन द रैंडमनेस हमें पता नहीं होता है कि वेदर रैंडमनेस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो ठीक है, सॉरी, जो आपका चेंज इन द रैंडमनेस होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, जब आप मिक्सिंग करते हो तो चेंज इन द रैंडमनेस आपका इंक्रीज होता है। तो इस रीजन से क्या होता है कि जो ये डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू जो होगी आपकी वो जो है वो जीरो ही होगी। क्लियर है सबको? तो डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है, बाकी सारी वैल्यू आपकी जीरो है। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is the mixture which shows the positive deviation from the Rolle's law is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, जो ऐसा मिक्सचर जो कि आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ में, ठीक है, तो कौन सा होगा ऐसा, ठीक है बच्चे, तो सोचो, ये तो आपने पढ़ा होगा, अगर सोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे बच्चे, देखो आपका जो इथेनॉल प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड द एसीटोन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ में से। रीजन क्या होता है बच्चे कि इथेनॉल, अगर आप इनिशियल मिक्सचर जो आइडियल सोल्यूशन की बात करोगे तो जहाँ पे आपका एसीटोन प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या होगा कि C2H5 है OH, ठीक है, तो C2H5OH, अगर दूसरा C2H5OH सिर्फ C2H5OH का मॉलिक्यूल है इसमें प्रेजेंट, ठीक है बच्चे, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होगा, है ना, और फिर ये भी किसी और C2H5 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होगा, है ना। देखो इसी तरीके से पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, C2H5 के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे। अब जब यहाँ पे हम एसीटोन इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस कारण से जो आपका इनिशियल जो था सोल्यूशन उसमें ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन एसीटोन के आने से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं और इस रीज़न से इसके इंट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो जो है वीक होते हैं और इस रीज़न से ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे वीकनिंग ऑफ इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? Now coming to the next question of test session, and next question on your screen is this, and the question is the freezing point of depression constant Kf of the benzene is 5.12 kg per mole. The freezing point depression of solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solution in benzene is आपको राउंड ऑफ करना है 2 decimal places तक, ठीक है बच्चे। तो and options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत छोटा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखो सब सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सब कुछ सारे हिंट्स आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, तो बस थोड़ा सोचो और ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 0.40 K। तो कैसे बच्चे, ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन जो होता है, जो कि आपका KF है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF जो है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5.12 kg पर मोल। तो ये आपकी वैल्यू KF की आपको पता है, ठीक है बच्चे। मोलालिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये भी पता है आपको। ये भी बता रखा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, मतलब कि वो डिसोसिएट नहीं होगा, वहाँ पे आपको I से मल्टीप्लाई, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको नहीं इससे बच्चे वांट ऑफ फैक्टर से हम तभी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे क्या होता है कोई ऐसा
सल्यूट प्रेजेंट है जो कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है वो, मतलब कि वो डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि NaCl हुआ, CaCl2 हुआ, जो डिसोसिएट हो सकता है। तो अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो डिसोसिएट नहीं हो सकता है, उसके लिए हम आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू वहाँ पे हमेशा ही 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है। अब पूछ रहा है आपसे कि आप इसमें आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो होते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पे अगर ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता जो कि डिसोसिएट होता, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते KFM, ये आई से हम मल्टीप्लाई करते वांट ऑफ फैक्टर से। लेकिन सिंस ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, ठीक है, तो इसे हमें क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KFM। तो KF ऑफ बेंजीन आपको दे रखा है, मोलालिटी आपको दे रखा है 0.078, देखो यहाँ पे मोलालिटी दे रखा है बच्चे, KF की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला में आप वैल्यू प्लेस करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है बच्चे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज ओके बच्चे, अगर आप नीट क्रैश कोर्स चाहिए, आप चाहते हो, डेट इज फॉर नीट 2021, तो बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अदरवाइज जो कोर्स आपको 10,000 में अवेलेबल है, अगर आप लिंक यूज करते हो जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कूपन कोड यूज करते हो डेट इज ANP नीट, तो वो कोर्स आपको 2,000 डिडक्ट होके मिल सकता है सिर्फ 8,000 में। तो बच्चे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाओ। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है आपके नीट क्रैश कोर्स का, तो देखते हैं। तो कवर इंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेशंस। तो 90 सेशन में आपको इंटायर सिलेबस, नीट सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स विद डाउट एक्सपर्ट्स ऑन अ डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM। तो अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। and 10 full and the 10 part syllabus test to make you exam ready। 10 full syllabus के टेस्ट होंगे, 10 जो होगा टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। अमेजिंग ट्रिक्स एंड द टिप्स टू क्रैक नीट 2021, क्वेश्चन इन पावर पैक 90-minute सेशन एंड लर्निंग ऑन 2-way इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म वेयर द टीचर इज ऑलवेज विथ यू। तो द सेशन आर टोटली इंटरेक्टिव। तो इतने सारे बेनिफिट्स है बच्चे। तो अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूज़ करो डेट इज ANP नीट और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपके जो बैचेस हैं वो 16 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है बच्चे। तो now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is want of factor for the 0.1 m ideal solution is, and the options are there on the screen, and you are given the 25 second to answer this question। तो बच्चे जल्दी करो। 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे। तो आपको बस इतना पता होगा कि आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है बच्चे, जल्दी करो। एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज 1। तो बच्चे जो आइडियल सॉल्यूशन है वो नीदर एसोसिएट होता है नॉट डिसोसिएट होता है। तो जो कि नीदर एसोसिएट ऐसे सॉल्यूट जो कि आपको एसोसिएट या फिर डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो फिर उसकी वैल्यू 1 ही होगी। क्लियर है बच्चे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज the molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant KF will be, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो। अगर आपके मोलालिटी को डबल किया गया, डाइल्यूट सोल्यूशन, मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन को अगर डबल किया गया है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज KF, उसकी वैल्यू अब क्या होगी, तो पूछ रहे हैं आपसे। तो बच्चे जल्दी करो। तो जल्दी करो बच्चे। KF किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज A, डेट इज अनचेंज। तो बच्चे आपका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो सिर्फ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करो इस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चे। तो इस कारण से अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज करो, डबल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the want of factor I for the dilute aqueous solution of a strong electrolyte barium hydroxide is, ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे आपको बस क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है और बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, वांट उसको
डिसोसिएट करो एंड देखो फिर वांडर फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। इतनी सारे हिंट दे दिया, तब तो हो जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो बच्चे जल्दी करो, बस डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट करना तो बच्चे आपको 10th में ही सिखाया जाता है, तो डिसोसिएट तो हो जाना चाहिए। बैरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटा, ठीक है। एंड फिर वही उसके बाद आप आई की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3। तो कैसे बच्चे, देखो आपका BaOH2 जो होता है, BaOH2 ये आपका किस में कैसे ब्रेक होता है। BaOH2 जो है वो आपका Ba2 प्लस 2OH माइनस में ब्रेक होगा। कैसे बच्चे, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है अभी भी तो मैं, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो इसका सबस्क्रिप्ट है बच्चे, जो दूसरे वाले का सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जो किसी का भी सबस्क्रिप्ट होता है वो एज ए सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उस जो है मल्टीप्लाई होता है। देखो तो ये OH का जो है सबस्क्रिप्ट 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ है OH से एज अ सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है जब वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। और उसका सबस्क्रिप्ट जो है पहले वाले का, जो दूसरा और जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एज अ पावर चार्ज जो है वो रेज होता है। तो देखो Ba का वही 2 जो है Ba का एज अ चार्ज, जो पावर, जो चार्ज का पावर रेज हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको समझने के लिए, अदरवाइज आपको पता है कि इसका चार्ज क्या होता है तो वैसे भी आप कर लोगे। बैरियम का Ba2 प्लस होता है एंड OH लाइक OH का जो होता है -1 होता है। तो ये आप OH का, अगर आपको ये डायरेक्ट आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो सबस्क्रिप्ट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है एज सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से होता है। तो BOH2 जो हो गया Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करो। एक यहाँ पे है और सिंस 2 OH माइनस है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये टोटल आपका 3 आ रहा है। क्लियर है सबको, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से होता है। Now coming to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is, when 25 gram of Na2SO4 is dissolved in 10 to the power 3 kg of solution, its concentration will be, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे concentration आपका ppm में पूछा है, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान देना कि ppm में हम concentration कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ देख लेना कि इसका जो यूनिट है वो क्या, किस यूनिट में आपका मास दे रखा है, ठीक है। तो इतने सारे हिंट दिए हैं, तो आई गेस कि अब आपको क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है बच्चे। एंड टाइम्स अप एंड आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 25 ppm। तो बच्चे देखो कि पहले बता रखा है कि 25 ग्राम ऑफ Na2SO4 है जो कि डिजॉल्व हुआ है 10 to the power 3 kg ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला देखो ppm ऑफ A जो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ A, ठीक है, और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। तो बच्चे मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपका केजी में दे रखा है, देखो 10 to the power 3 kg, ठीक है। और जो कंपोनेंट ए है उसका ग्राम, जो कि Na2SO4 है उसका ग्राम में दे रखा है। तो पहले आप ग्राम को केजी में चेंज करो, ठीक है। तो 25 ग्राम को हमने केजी में, 25 ग्राम को हमने केजी में चेंज किया तो वो कितना आ गया 0.025, ठीक है। और फिर इंटू 10 to the power ppm में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टोटल हमारा 25 ppm वैल्यू आ गया। क्लियर है आपको, क्लियर है बच्चे। फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, केजी में चेंज करो और 10 to the 6 से मल्टीप्लाई करो, वो तो फॉर्मूला में ही है 10 to the power 6, ठीक है। तो ppm में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, होता है ये मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ A अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो कंपोनेंट A आपका Na2SO4 है, ठीक है, और सोल्यूशन आपका जो है वो दे रखा है वैल्यू 10 to the 3 kg। तो आपको बस 10 to the 6 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, डिवाइड करके। तो ये आपका ppm में आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिसेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the value of any colligative properties of for K4 FeCN6 to that of Fe4 FeCN6 thrice solution is nearly, ठीक है। और the options जो है are there on the screen and your time start now। तो जल्दी करो, रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, सोचो थोड़ा, ठीक है बच्चे, जल्दी करो, आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी करो बच्चे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 0.71। तो कैसे बच्चे, पहले आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालो। वांट ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हो, डिसोसिएट करते हो पहले आयंस में। तो बच्चे देखो, जो भी आपको जो कॉम्प्लेक्स, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आप डिसोसिएट कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो बस वो मतलब एज अ होल, ब्रैकेट के अंदर वाले को एज अ होल कंसिडर किया जाता है और ब्रैकेट के बाहर वाले को डिसोसिएट। तो देखो आपको देखो K4 है, K4 FeCN6, तो देखो ये डिसोसिएट कैसे होगा, तो
क्या होगा इसका, इसका जो सब्सक्रिप्ट था 4 वो एज अ सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा के प्लस से, तो देखो 4 के प्लस हो गया है ना। और FeCN6 हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो हम FeCN6 को एज इट इज लिखेंगे और ये चार्ज 4 माइनस का, देखो इसका जो सब्सक्रिप्ट है इसके चार्ज की तरह, पहले देखो कोई भी हम अगर ए भी लिख रहे हैं तो ए आपका केटाइन होता है, ठीक है, और ये आपका एनाइन होता है, ठीक है, जो बी आपका एनाइन होता है। तो उसी फॉर्म में इसे हम ए ले रहे हैं, इसे हम बी ले रहे हैं, तो देखो ये आपका एनाइन होगा और ये आपका केटाइन है, तो केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, इस पे देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, जो इसका सब्सक्रिप्ट होगा वही इसका नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका सब्सक्रिप्ट जो है वो आपका क्या है, 4 है, तो इसका ये नेगेटिव चार्ज है। इसका सब्सक्रिप्ट क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है सबको, 1 है ना बच्चे, इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 इसका एज अ पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इसका सब्सक्रिप्ट है 4 है तो वो इसका एज ए नेगेटिव चार्ज होगा। इधर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, पहले केटाइन लिखा जाता है और उधर एनाइन लिखा जाता है बाद में। तो ये आपका एनाइन हो गया और ये आपका केटाइन हो गया। क्लियर है सबको। अब नंबर ऑफ जो है वो आयंस कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे 4 के प्लस है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक FeCN6 4 माइनस, इसे एज अ होल कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एज अ होल, ठीक है। तो एज अ होल ये बस एक ही है ना, एक ही है ना, एक से ही मल्टीप्लाइड है, एक ही है, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में, 5 है। एंड अब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, तो हमें सेम तरीका यूज करना है। ये आपको इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, है ना। अब देखो सब्सक्रिप्ट कितना है इस पे, सब्सक्रिप्ट आपका 4 है, ठीक है, तो इसे आज सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज करो, मल्टीप्लाई करो, तो Fe हो गया, ठीक है, Fe। और अब इसका चार्ज क्या होगा, तो जो इसका सब्सक्रिप्ट है वो इसका चार्ज होगा, और ये केटाइन ही होगा क्योंकि आगे केटाइन होता है, तो ये इसका 3+ चार्ज हो गया। अब देखो दूसरा है ये FeCN6 है, तो ये होल लिखा जाएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो होल लिखा जाता है, ठीक है, होल डिसोसिएट जब होगा वो तो एज अ होल लिखा जाएगा, तो FeCN6, ठीक है, ऐसे एज अ होल लिख लो पहले। फिर इसका जो है वो कितना, इससे कितना सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना होगा, तो जो पहले वाले का सब्सक्रिप्ट, सॉरी, जो इसका खुद का जो सब्सक्रिप्ट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 3 है, और जो पहले वाले का सब्सक्रिप्ट था वो इसकी पावर की तरह रेज होगा, ठीक है, सिंस के दूसरा बी आइटम है तो ये एनाइन होगा, तो 4 माइनस हो गया। क्लियर है सबको। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लो, 4 + 3 = 7। क्लियर है। अब जो रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा बस इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर को अब डिवाइड करना है, तो 5 पहले आया था और दूसरे वाले का 7 आया, तो 5/7 = 0.71। आई होप कि ये सबको क्लियर है। अब क्लियर है ना बच्चे। जब आपको कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कुछ भी ऐसे ब्रेक करने के लिए दिया है तो पहले आप उसको ए और बी के फॉर्म में लिख लो। पहला ये ए है, देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, किसी को नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को, ब्रेक कैसे करते हैं। तो पहले देखो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ए और बी के फॉर्म में होगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है ए और बी। तो ये आपका हो जाएगा केटायन, जो पहले होता है वो केटायन होता है, जो बाद में होता है वो एनाइन होता है। तो पहले ये है ए, दूसरा ये है बी, ये तो केटायन होगा, केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होगी, एनाइन होगा, ठीक है, ठीक है। और कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हैं वो जब वो डिसोसिएट होगा तो वो एज इट इज होगा, एज अ होल डिसोसिएट होता है वो। ऐसा नहीं कि लाइक आप Fe को अलग कर दो, Cn को अलग कर दो, नहीं, आपको FeCN6 को एक साथ ही रखना है। तो मतलब कि कैसे डिसोसिएट होगा, जो इसका सब्सक्रिप्ट है पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो K प्लस ये FeCN6, ठीक है, एज अ होल लिख लो। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंस इसके सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। क्लियर है सबको। अब देखो जो इसका सब्सक्रिप्ट है, ठीक है, जैसे 4 इसका सब्सक्रिप्ट है, वो इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 को आप क्या करोगे, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह इस पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बच्चे। और जो दूसरे वाले का सब्सक्रिप्ट है वो पहले वाले के चार्ज की तरह रेज होंगे, तो ये केटाइन है, यहाँ पे पहला क्या है, इसका सब्सक्रिप्ट क्या आ रहा है 1 है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये केटाइन है, पहला वाला केटाइन होता है, दूसरा वाला एनाइन होता है। अब देखो इसका जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसका सब्सक्रिप्ट है वो एज ए सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, और जो पहले वाले का सब्सक्रिप्ट था वो रेज होगा एज अ चार्ज, लेकिन सिंस बी जो है वो एनाइन होता है तो ये आपका एज अ 4 माइनस एनाइन रेज हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लो, 4 + 1, ठीक है, तो = 5।
क्लियर है सबको? तो ये इस तरीके से होता है, दूसरे वाले को भी आप उसी तरीके से कर लोगे, ठीक है? क्लियर है सबको? तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर है एंड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले, आपने सेशन को एंजॉय किया और आपने बहुत अच्छा आंसर किया, ठीक है बच्चे? तो अगर बच्चे आपको ये नीट क्रैश कोर्स चाहिए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज़ एनपी नीट, और ऐसे अदरवाइज जो कोर्स आपको 10,000 का मिल रहा था वो 20% डिडक्ट होके मिल सकता है आपको सिर्फ 8,000 में। तो बच्चे इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ, और आपके बैचेस 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 16 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है बच्चे? तो जल्दी ज्वाइन करो। एंड बच्चे अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल को नहीं ज्वाइन किया तो बच्चे कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है? नाउ मीट आवर टॉपर्स जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट एंड स्कोर 662 ऑफ सामिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है बच्चे? एंड बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको सेशन के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है? तो बच्चे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, ठीक है? होप कि आज के सेशन को आपने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिले आपको। तो ठीक है बच्चे, बाय।